Hello students, this is Devraj and I welcome you all to my YouTube channel YouTube English. Today I am going to give you a lesson for the students of class 10th और ये आपकी फर्स्ट लाइट बुक की चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो जैसा कि हमें इस स्टोरी के टाइटल से पता चल रहा है कि इसमें दो कहानियाँ दी गई है जो कि फ्लाइंग से रिलेटेड है। और इसमें जो फर्स्ट स्टोरी है वो है हीज फर्स्ट फ्लाइट जिसके राइटर है लियाम ओ फ्लैहर्टी, और सेकेंड स्टोरी है इसमें जिसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन जिसके राइटर हैं फ्रेडरिक फॉरेस्ट। तो आज हम इस स्टोरी के पार्ट 1 को पढ़ेंगे जिसमें हिज फर्स्ट फ्लाइट है। यहाँ पे जो हिज है यह एक सीगल को रेफ़र कर रहा है। ये स्टोरी सीगल से रिलेटेड है जो कि अपनी पहली उड़ान भरता है, किस तरह से वो करता है उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन दे रखी है इस स्टोरी में लियाम ओ फ्लैहर्टी ने, और हिज उसी सीगल को ही रेफ़र कर रहा है। सो बिफोर यू रेड सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कनक्योरिंग स्काइज। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत पहले समय से ही ह्यूमंस का ये सपना रहा है कि वह आसमान को कनक्योर कर सके, उसे जीत सके, उस पर काबू पा सके, मतलब आसमान में उड़ सके। ये बहुत पहले से ऐसा सपना रहा है ह्यूमन बींग्स का। हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। यहाँ नीचे दो स्टोरीज दी गई है जो कि फ्लाइंग से रिलेटेड है। फर्स्ट स्टोरी है अ सीगल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई। एक सीगल की कहानी है जो उड़ने से बहुत ज़्यादा डरता है। हाउ डज़ ही कनक्योर हिज फियर। तो इस स्टोरी में पढ़ने के बाद हम ये देखेंगे कि किस तरह से वो अपने फियर पे कनक्योर करता है, उस पर जीत पाता है, और किस तरह से उस फियर पे ओवरकम करके एट लास्ट वो उड़ना शुरू करता है। और जो दूसरा स्टोरी है वो है अ पायलट इज़ लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स। एक पायलट है जो स्टॉर्म क्लाउड्स में खो जाता है। डज़ ही अराइव सेफ। तो इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हम ये पता करेंगे कि क्या वह सेफली अराइव करता है अपने डेस्टिनेशन पे, और अगर करता है तो हु हेल्प्स हिम, कौन उसकी मदद करता है सेफली अराइव करने में। तो हम इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में आते हैं जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। उसकी पहली उड़ान। एज आई टोल्ड यू कि ये जो हिज है ये यंग सीगल को रेफर कर रहा है। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज का मतलब होता है अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल हियर अ क्लिफ। कोई भी नैरो जो बहुत संकीर्ण सा हो और हॉरिजॉन्टल हो, इस तरह से लेटा हुआ हो, और वो शेल्फ हो, जैसे मानो कोई रैक वैक होता है उस तरह से शेल्फ हो, जो कि किसी दीवार से या किसी भी पहाड़ से बाहर निकल रहा है। आप देख सकते हो ये है लेज। तो ये जो इस एरिया को जो बाहर निकल रहा है इतना, ये पहाड़ यहाँ है लेकिन ये जो बाहर निकल रहा है इसको बोलेंगे हम लेज। तो एक यंग सीगल है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हिज है ये हिज उसी सीगल को ही रेफर कर रहा है। तो ये सीगल है जो यंग है और ये बिल्कुल अकेला है अपने लेज के ऊपर। His two brothers and his sister had already flown away the day before. यहाँ पे his जो है ये रेफर कर रहा है उसी यंग सीगल को। तो इस यंग सीगल के दो भाई हैं और एक बहन है। ये लोग सब के सब एक दिन पहले ही यहाँ से उड़ के जा चुके हैं। He had been afraid to fly with them. लेकिन ये जो सीगल है इसको बहुत ज़्यादा डर लगता था उन लोगों के साथ उड़ के जाने में। यहाँ पे जो देम है ये इनके भाई और बहन को रेफर कर रहा है। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी तरह से सीगल ने कोशिश करा उड़ने के लिए। और आप देखोगे जब वर्ड जो होती है वो उड़ने के लिए कोशिश करती है तो वो फर्स्ट टाइम जब वो उड़ान भरती है, फ्लाइट लेती है, तो वो क्या करती है, पहले एक या छोटा सा रन लेती है, थोड़ी देर के लिए वो दौड़ती है और उसके बाद फिर वहाँ से उड़ती है। तो इस सीगल ने भी ऐसा ही करा है, इसने बस थोड़ा सा दौड़ा है और दौड़ के किधर गया है, लेज के ब्रिंग तक। ब्रिंग का मतलब होता है किनारा। तो लेज के किनारे तक गया है और जैसे ही उसने अपने विंग्स को फ्लैप करा है, मतलब अपने विंग्स को फड़फड़ाया है, उड़ने के लिए तैयार करा है, ही बिकम अफ्रेड। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीगल डर जाता है। और ये डरता क्यों है ये आगे देखेंगे। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। तो
तो इसके डरने का रीज़न ये है कि उसके नीचे, यानी ये जो लेज है, जिस लेज पे ये अकेला है, उस लेज के नीचे बड़ा सा समुद्र है, और ये बड़ा सा जो समुद्र है ये बहुत गहरा है, और ये बहुत लंबी दूरी तक है, माइल्स डाउन है, मतलब बहुत लंबी, बहुत माइल्स दूर तक है। और ये सोच रहा है कि मुझे इतना ज़्यादा उड़ के जाना पड़ेगा अपने खाना लाने के लिए, या फिर उड़ के जाना पड़ेगा इसे किसी भी काम को करने के लिए। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा डर जाता है। He felt certain that his wings would never support him. अब सीगल को ऐसा महसूस होता था कि जब ये उड़ेगा तो जो इसकी विंग्स है वो इसका सपोर्ट नहीं करेगी, इसके विंग्स इसका साथ नहीं देगी, और इस वजह से ये नीचे समुद्र में जाके गिर जाएगा। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो क्योंकि जैसा कि मैंने आपको ऊपर में बताया कि इसने एक बार ट्राई करा था और ये अपने लेज से दौड़ के और किनारे तक लेज के पहुंचा, बट जब वो वहाँ पहुंचा तो नीचे का जो गहरा समुद्र था उसको देख के ये डर गया था, और उस डर की वजह से इसने ये सोचा कि इसकी विंग्स जो है वो कभी इसका सपोर्ट नहीं करेगी जब ये उड़ेगा। तो इस वजह से इसने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उदास हो गया था, तो इसलिए इसने अपने सर को नीचे झुका लिया, बेंड कर लिया, मतलब नीचे की तरफ झुका लिया, और वापस से दौड़ के अपने उस लेज के छोटे से होल में चल गया जहाँ पर वो रात में सोया करता था। तो जिस लेज पे ये रहता होगा उस लेज में एक छोटा सा होल होगा, उस होल में ये सोया करता होगा। तो ये वापस से दौड़ के वहीं पे चला गया जब इसने उड़ान नहीं भर पाया। तो उसके बाद है, इवन when each of his brother and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. तब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इसके जो दो भाई थे और जो एक बहन थी, इन सब के विंग्स इस सीगल के विंग्स से थोड़े छोटे थे, फिर भी यह ब्रिंक तक दौड़ के जाता था और इसकी बहन दौड़ के जाती थी, अपने विंग्स को फ्लैप करती थी और फिर वहाँ से उड़ गई। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, यहाँ पे राइटर कंपेयर कर रहे हैं इसके विंग्स से, सीगल के विंग्स से सीगल के सिबलिंग्स के विंग्स को। इसके जो सिबलिंग्स थे इसके विंग्स थोड़े छोटे थे सीगल से, बट फिर भी वह एक दिन पहले ही उड़ के चले गए थे उस लेज पे से। लेकिन ये सीगल क्यों नहीं गया था ये देखेंगे अब। He failed to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate. यहाँ पे ही जो है ये उस सीगल को ही रेफर कर रहा है। तो सीगल का प्रॉब्लम ये था कि इसे ऐसा लगता था कि ये अपनी करेज को मस्टर अप नहीं कर पा रहा, मतलब गैदर नहीं कर पा रहा, अपनी हिम्मत को, अपने साहस को ये गैदर नहीं कर पा रहा है उड़ने के लिए। इसे हमेशा ऐसा लगता था कि ये जो प्लंज का मतलब होता है नीचे की तरफ गिर जाना, तो इसे हमेशा ऐसा लगता था कि जब भी ये उड़ना शुरू करेगा तो ये नीचे की तरफ समुद्र में गिर जाएगा, क्योंकि इसके विंग्स इसका सपोर्ट नहीं करेंगे। और इसी वजह से सीगल बहुत ज़्यादा डिस्परेट रहने लगा था, बहुत ज़्यादा उदास रहने लगा था। His father and mother come around, calling him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he fly away. तो अब इसके पापा और मम्मी, यहाँ पे जो हिज है ये वापस से सीगल को ही रेफर कर रहे हैं। तो सीगल के फादर और मदर उड़ते उड़ते आए हैं इसके पास, सीगल के पास आए हैं और उसे बहुत श्रिली कॉल कर रहे हैं। श्रिली का मतलब होता है हाई पिच्ड वॉइस में, बहुत तेज़ आवाज़ में उसे बुला रहे हैं और उसे कह रहे हैं अपब्रेडिंग हिम। अपब्रेडिंग का मतलब होता है स्कोल्डिंग, मतलब डांटना, उसे डांट लगा रहे तेज़ आवाज़ में। और थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व, और उसे थ्रेटन कर रहे हैं, मतलब डरा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें स्टार्व करना पड़ेगा, यानी भूखे रहना पड़ेगा। अगर तुम इस लेज से जहाँ पे तुम अभी हो वहाँ से नहीं उड़े तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा, ऐसा इसके पेरेंट्स कहते हैं सीगल को। और उसके बाद है, बट फॉर डैट द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। अब यहाँ पर फॉर द लाइफ ऑफ हिम इसलिए लिखा है क्योंकि अगर इसे खाना नहीं मिलेगा तो जाहिर है कि ये एक न एक दिन मर जाएगा। तो जैसा कि इसके पेरेंट्स ने कहा है कि ये जब तक उड़ेगा नहीं तब तक इसे खाना मिलेगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे लाइफ ऑफ हिम कह रहा है कि यह अपने लाइफ के लिए भी वहाँ से मूव नहीं किया। मतलब इसके अंदर इतना ज़्यादा डर था फर्स्ट फ्लाइट के लिए कि ये अपने लाइफ का सवाल था और उसके डेथ का सवाल था, इसके बाद भी उसने वहाँ से मूव नहीं करा है, वहाँ से नहीं उड़ा है। फिर आगे कहता है, डैट वॉज 24 आवर्स अगो।
अब यहाँ पे डैट वॉज इस चीज़ को रेफर कर रहा है जो ऊपर इसके पेरेंट्स ने करा है। इसके पेरेंट्स अभी जो डांट के गए हैं और इसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ में इसे बुला रहे हैं, इसे धमकी दिए हैं कि तुम्हें अगर उड़ोगे नहीं तो खाने को नहीं मिलेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हुई है इसको हुए 24 घंटे बीत चुके हैं, मतलब ये 24 घंटे पहले की ही बात है। और हमने स्टोरी में ऊपर में भी पढ़ा है कि एक दिन पहले ही इसके सिबलिंग्स जो हैं वो उस क्लिफ से उड़ चुके हैं। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम। और इस 24 घंटे के बाद, यानी जो एक दिन जो पहले है, इस एक दिन के पहले के बाद कोई भी यहाँ पे नहीं आया है, ना इसके भाई बहन आए हैं, ना ही इसके पेरेंट्स आए हैं इसके पास। द डे बिफोर ऑल लॉन्ग। अब इसके एक दिन जो पहले था, जो अभी 24 घंटे की बात है, तो इसके जो एक दिन पहले यानी जिस दिन इसके पेरेंट्स इसको डांट के गए हैं उस दिन की बात है ये। ही वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर। तो उसने देखा, यहाँ पे जो ही है ये सीगल को ही रेफर कर रहा है, सीगल ने ऐसा देखा है कि उसके पेरेंट्स उसके ब्रदर्स और उसके सिस्टर को फ्लाइंग के लिए सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर सीगल ने देखा है कि उसके पेरेंट्स उसके भाई परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और उसकी जो फ्लाइट की आर्ट है, जो सीगल किस तरह से उड़ेगा उसकी जो परफेक्ट फ्लाइट है वो सिखा रहे हैं इसके पेरेंट्स। और ऐसा करते हुए इस सीगल ने देखा है एक दिन पहले। टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर अ फिश। स्कीम का मतलब होता है टू मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस या सी। तो यहाँ पे जो सरफेस है वो तो सी ही है, इसलिए यहाँ पे सी लिख रहा है। तो स्कीम का मतलब होता है कि किसी भी सरफेस को जस्ट टच करके और वहाँ से वापस उड़ जाना। तो यहाँ सी के वाटर जो है उसे टच करके और वापस से उड़ जाएगा सीगल, तो उसको बोलेंगे स्कीम। तो इसके पेरेंट्स इसको कौन कौन से आर्ट सिखा रहे हैं फ़्लाइट के लिए? एक तो सिखा रहे हैं कि स्कीम करना किस तरह से, जो वेव्स होती है सी के वेव्स होती है उसे टच करके वापस से उड़ना है, ये सिखा रहे हैं। और दूसरा ये सिखा रहे हैं कि कैसे फिश के लिए डाइव करना है, कैसे अपने पंजों को नीचे ले जाना है पानी के, और कितना नीचे ले जाना है, और वहाँ से अपने फिश को, अपने प्रे को निकालना है। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. तो यहाँ ये जो सीगल है इसने देखा है अपने ओल्डर ब्रदर को कि किस तरह से उसने अपनी फिश को, अपने खाने को पकड़ा है। और जो फिश पकड़ा है उसका नाम है हेरिंग। हेरिंग एक सॉफ्ट फिन्ड सी फिश होती है जो समुद्र में पाई जाती है, जिसके फिन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। आप ये देख सकते हो, ये है हेरिंग फिश। तो इसे इसके ब्रदर ने पकड़ा है, ओल्डर ब्रदर ने पकड़ा है और उसे डेवर कर गया, मतलब उसे खा गया है पकड़ के। स्टैंडिंग ऑन द रॉक। और ये से खा कहाँ रहा है? एक पत्थर पे, एक चट्टान पे खड़े होके उस हेरिंग फिश को खा रहा है। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। जबकि जो इसके पेरेंट्स हैं, जब इसके ब्रदर ने पहली हेरिंग पकड़ी है, अपने पहले फिश को पकड़ा है, तो इसके जो पेरेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा खुश हैं और इस वजह से वह इसके भाई के सर्कल कर रहे हैं, इसके राउंड राउंड लगा रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से बहुत गर्व के साथ कैकल कर रहे हैं, मतलब चिल्ला रहे हैं, उसे प्राउड फील कर रहे हैं उस पर। और इसके भाई को प्रेज़ कर रहे हैं क्योंकि इसने अपने पहले फूड को पकड़ा है। अल्टीमेटली वो उसके लिए फूड ही है और फर्स्ट टाइम इसने पकड़ा है, तो इस वजह से इसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हैं और इसे प्रेज़ करने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, इसे चीयर अप कर रहे हैं। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टाउंटिंग हिम विद हिज कोवर्ड आइज। तो अब जो पूरी मॉर्निंग है, इसके जो पूरे फैमिली है, इसका भाई, इसके बहन और इसके मदर और फादर, ये सब के सब एक बड़े प्लेट्यू पे चले गए हैं। मतलब ये जिस क्लिफ पे रहता था वहाँ से उड़ के सब के सब सारे फैमिलीज़ के एक बड़े से प्लेट्यू पे चले गए और इसके मिडवे में, मतलब अगर इधर प्लेट्यू है और इधर प्लेट्यू है, क्योंकि ये जो प्लेट्यू है ये अपोजिट है, जिस क्लिफ पे ये पहले रह रहा है उस क्लिफ से बिल्कुल अपोजिट है, मतलब उसके विपरीत में है। तो हो सकता है कि ये प्लेट्यू जहाँ पे है पहले यहाँ पे रह रहा होगा, इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ रह रहा होगा, तो इसके बीच में जो समुद्र का पानी है ये है मिडवे। तो ये प्लेट्यू हो गया और ये मिडवे हो गया, तो इस बीच में राउंड लगा रहे हैं इसके पेरेंट्स और राउंड लगा लगा के ही इसे टॉन्ट कर रहे हैं,
इस सीगल को ताना मार रहे हैं, उसे कह रहे हैं कि तू बहुत ज़्यादा डरपोक है, तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। तो ऐसा इसके फैमिली वाले कर रहे हैं। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। अब ये जो सन है वो आसमान में बहुत ही असेंड कर रहा, मतलब धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, ब्लेजिंग का मतलब होता है हॉट। तो अब जो इसकी लेज है ये भी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, इसके लेज की तरफ भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, क्योंकि जो सूरज है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। तो जब भी सूरज ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तो गर्मी तो बढ़ेगी ही, और इसके लेज की तरफ ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, क्योंकि ये साउथ डायरेक्शन में इसकी लेज फेस कर रही है। तो हो सकता है जो सूरज की रोशनी चढ़ रही है वो इसके साउथ डायरेक्शन वाले लेज पे बहुत ही ज़्यादा पड़ रही होगी रोशनी, और इस वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है इसका लेज, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्म फील हो रहा है। He felt that heat because he had not eaten since the previous nightfall। यहाँ पे ही जो है ये सीगल को ही रेफर कर रहा है। तो सीगल है उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, और ऐसा गर्मी उसको इसलिए लग रहा है क्योंकि वो पिछली रात से पूरे 24 आवर्स से इसने कुछ भी नहीं खाया है, और इस वजह से इसे बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रहा है। तो नॉर्मली ऐसा सबके साथ होता है कि कोई जब अगर हार्ड वर्क कर लो और उसके बाद फिर खाना ना खाओ बहुत देर तक, तो थोड़ा सा वीकनेस फील होता है। तो यहाँ पे भी इसे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा है, क्योंकि ऐसे तो इसने कुछ काम करा नहीं है, बट फिर भी ये 24 घंटे से भूखा है, और इस वजह से इसे बहुत ज़्यादा सूर्य की रोशनी पड़ रही है, इसे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है इससे। फिर आगे कहता है ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। अब ये जो सीगल है इससे धीरे धीरे लेज के किनारे पे आ रहा है, अपने जो स्टेप है, अपने जो कदम है वो लेज के किनारे पे बढ़ाया है, और स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स। और फिर आगे आके एक पैर पे खड़ा हो गया है, जबकि दूसरे लेग्स को इसने अपने विंग्स के नीचे छुपा के रखा है। ही क्लोज्ड वन आई, और उसके बाद इसने अपनी एक आंखें बंद कर ली है, देन अदर, और उसके बाद फिर इसने अपनी दूसरी आंखें भी बंद कर ली है। तो ये जो सीगल है ये अपने जो होल है लेज में, उस होल से बाहर निकला है, और उसके बाद निकल के किनारे पे आके ये सारी चीज़ें कर रहा है। उसने अपने एक पैर को छुपा लिया अपने विंग्स में, और एक आंख बंद करता है, फिर से दूसरी आंखें भी बंद कर दे रहा है। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और ऐसा प्रिटेंड कर रहा है, ऐसा दिखा रहा है कि वह सो गया है। तो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि इसके जो पेरेंट्स है, क्योंकि इसके पेरेंट्स अपोजिट वाले लेज पे ही हैं, तो वो देखेंगे और उन्हें लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा थक गया है, इसे खाने की ज़रूरत है, और इसके वजह से उसे वो खाना ला के देंगे। तो इस वजह से ये ऐसा सोने की बस प्रिटेंड कर रहा है, ये सोया नहीं है, बस दिखा रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस टू हिम। यहाँ पे दे जो है ये उसके पूरे फैमिली को रेफ़र कर रहा है, सीगल के पूरे फैमिली को रेफ़र कर रहा है। तो जो सीगल के फैमिली ऐसा इसने जब प्रिटेंड करा है कि ये सो गया है, ये बेहोश हो रहा है, इसे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है, तो ऐसा करने के बाद भी किसी ने उसकी कोई नोटिस नहीं किया, उसकी तरफ किसी ने देखा भी नहीं। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks। तो ये जो सीगल है इसने देखा है कि इसके जो दोनों भाई हैं और इसकी बहन, यानी ये जो 3 के 3 लोग हैं, ये सब के सब उस प्लेट्यू पे लाई कर रहे हैं, मतलब कि लेट गए हैं, अपने हेड्स को संग कर लिया अपने नेक में, मतलब अपने हेड्स को नेक में छुपा लिए, इस तरह से फोल्ड कर लिए हैं, और इस तरह से फोल्ड करके ये डोज कर रहे हैं। डोज का मतलब होता है झपकी लेना। तो इस तरह से ये सो रहे हैं, ऐसा ये साइट बता रहा है। वहाँ की जो भी डिस्क्रिप्शन है वो ये दे रहा है कि क्या क्या सामने में से अपोजिट वाले प्लेट्यू पे दिख रहा है, जहाँ पे कि इसके पूरे फैमिली हैं। और फिर कहता है हिज फादर वॉज स्प्रेडिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक। तो इसके जो फादर हैं वो अपने फेदर को प्रीन कर रहे थे। प्रीन का मतलब होता है मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स, अपने फेदर्स को मेंटेन करना ताकि ये अच्छे से उड़ान भर सकें। नॉर्मली सारे जो बर्ड्स होते हैं उसके फेदर्स जब बड़े हो जाते हैं तो उसे वो खुद से अपने बीक से उखाड़ देते हैं ताकि ये अच्छे से उड़ सके और इसके फेदर हल्की हो जाए। तो इसी तरह के इसके फादर भी कर रहे हैं, अपने फेदर को मेंटेन कर रहे हैं। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ एक ही है जो इसकी तरफ देख रहा था और वो है इसकी माँ। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू। हम्प का मतलब होता है टीला। तो इसकी जो माँ है वह उस प्लेट्यू के थोड़े ऊंचे जगह पे, प्लेट्यू है और उसके ऊंचे वाले थोड़ा सा जो भाग है उसको बोलते हैं हम्प, टीला। तो वहाँ पे ये खड़ी है, थोड़े ऊंचाई पे खड़ी है प्लेट्यू के। वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड,
और उसकी जो वाइट ब्रेस्ट है, मतलब उसकी जो फेस है वो आगे की तरफ दिख रहा है, यानी बिल्कुल अपोजिट वाले प्लेट्यू पे देख रही है अपने बेटे को, सीगल को। नाउ एंड अगेन सी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट। और अब ये क्या करी है, सीगल की माँ कर रही है, एक फिश का टुकड़ा लेके रखी है, उसे वह अपने फीट से दबा दी है और उसे दबा के फिर उसे फाड़ रही है। तो नॉर्मली बर्ड्स ऐसे ही करते हैं, वह अपने कोई भी प्रे जो होता है, जैसे वो फिश हो या कोई भी चीज़ हो, उसे पहले अपने फीट से, अपने पंजों से उसे दबा देती है ताकि ग्रिप अच्छे से बन जाए। उसके बाद फिर वह अपने बीक से उसे तोड़ करके उसे पीस में टुकड़े टुकड़े करके खाती है। तो सीगल की मदर भी ऐसे ही कर रही है। ऐसा सीगल देख पा रहा है अपने सामने वाले लेज पे, जबकि स्लीप करने का प्रिटेंड कर रहा है, लेकिन ये सोया नहीं है, सब कुछ नोटिस कर रहा है सामने। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। और उसके बाद क्या करी इसकी मदर, अपने बीक को, अपने चोंच को किसी रॉक पे स्क्रैप करी, उसे रगड़ रही है ताकि स्क्रैप करके उसके जो बीक्स हैं वो ज़्यादा शार्प हो जाए। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, यहाँ पे हिम सीगल को ही रेफर कर रहा है। तो ये जो फूड का साइड था, जब इसने फूड को देखा, अपने माँ के पंजों में देखा है कि एक मछली का टुकड़ा है, तो ये चीज़ देख के यह पागल हो गया। अब ये मैडेंड हिम इसलिए लिख रहा है क्योंकि ये पूरे 24 आवर्स से कुछ खाया नहीं है, और जब ये 24 आवर्स से कुछ खाया नहीं तो इसे भूख बहुत तेज़ लगी, और जब इसने खाने को देखा है तो ये बिल्कुल पागल सा हो गया है। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड डैट वे, क्योंकि इसे भी बहुत पसंद था कि जिस तरह से इसकी मदर ने उस फूड को, उस फिश को टीयर करा था, उसे पीस पीस में किया था। स्क्रैपिंग हिज बीक, और इसे यह भी पसंद है कि यह अपने बीक को स्क्रैप करे, उसे रगड़ रगड़ के किसी पत्थर पे। एंड नाउ एंड अगेन टू वेट इट। वेट इट का मतलब होता है टू शार्पन, मतलब तेज करना, और इस तरह से किसी पत्थर पे अपने बीक को रगड़ रगड़ के उसे तेज करे। तो ये सारी चीज़ें सीगल को बहुत ज़्यादा पसंद है, पर इतना पसंद होने के बाद भी सीगल उड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि इसे कहीं ना कहीं डर है कि जब ये उड़ेगा तो इसकी विंग्स इसका सपोर्ट नहीं करेगी, और ये नीचे जो लंबी सी समुद्र है, गहरी सी जो समुद्र है, उसमें जाके ये गिर जाएगा। जबकि इसके मदर फादर ने ऐसा कहा है कि अगर तुम नहीं उड़ोगे तो तुम्हें खाने को भी नहीं मिलेगा, पर ये अपने लाइफ के लिए भी यहाँ से हिला नहीं है। गा गा गा, शी क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। यहाँ पे जो हर है ये इसकी मदर को रेफर कर रहा है, सीगल की मदर को, और ये जो गा 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 है ये सीगल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये सीगल की साउंड है, ये अपनी मदर को चिल्ला चिल्ला के और उससे बेग कर रहा है कि मुझे कुछ खाना लाकर दे दो। तो फिर उसकी मदर वापस से रिप्लाई करती है और वो भी चिल्ला के कहती है गा कोल आ। सी स्क्रीम्ड बैक। तो सी जो है उसकी मदर है सीगल की माँ भी स्क्रीम करके थोड़ा तेज आवाज़ में चिल्ला के कहती है डेरिसिवली। डेरिसिवली का मतलब होता है इन अ मैनर शोइंग समवन दैट सी और ही इज स्टूपिड। इस तरह से बोलना कि मानो कि सामने वाले को ये दिखाया जा रहा हो कि वो स्टूपिड है, बेवकूफ़ है। तो इसकी मदर ये दिखा रही है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम अपने आप से डाइव नहीं कर सकते हो, फ्लाई करके अपने खाने को खुद से नहीं ले सकते हो। तो इस वजह से इसकी मदर इसे इस तरह से रिप्लाई कर रही है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली। प्लेंटिवली का मतलब होता है सैडली। लेकिन जो सीगल है वो बार बार उदास होकर अपने सैड वॉइस में अपने मदर को बुला रहा है और कह रहा है कि मुझे कुछ खाना लाकर दे दो। एंड आफ्टर अ मिनट, और 1 मिनट के बाद, और सो, और इस तरह के 1 मिनट या कुछ मिनट के बाद, ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम्ड। सीगल ने बहुत ही खुश होकर और बहुत ज़ोर से चिल्लाया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हिज मदर, उसकी जो माँ थी सीगल की, हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश, जो एक फिश का टुकड़े को ली हुई है, एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस हिम विद इट। यहाँ पे जो इट है ये उस फिश के टुकड़े को ही रेफर कर रहा है। तो उस फिश के टुकड़े के साथ इसकी मदर इसके तरफ उड़ के आ रही थी, सीगल की तरफ उड़ के आ रही थी, और इसी सीन को देख के सीगल बहुत ज़्यादा खुश हुआ। He leaned out, eagerly tapping the rock with his feet, trying to get nearer to ask her she flew across. तो अब ये जो सीगल है ये बाहर की तरफ झुकता है, वो जो लेज है उससे बाहर की तरफ झुकता है ईगरली, बहुत ही ईगरली होकर झुकता है, और पत्थर पे
जिस रॉक जो चट्टान है, जिस चट्टान पे वो बैठा है, जिस लेज के चट्टान पे बैठा है, वहाँ पे अपने पैर को टैप करता हुआ जाता है और कोशिश कर रहा है कि वह अपनी मदर के नियरर आ जाए, उसके मदर के करीब आ जाए। तब जब इसकी माँ इसके पास से उड़ रही है, इसके पास खाना लेके आ रही है तो इसके साइड उड़ रही थी, तो ऐसा ये ट्राई कर रहा है कि मैं माँ के करीब आ जाऊँ ताकि मुझे खाना मिल जाए। बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही सीगल की माँ इसके अपोजिट में आई, मतलब इसके जस्ट सामने आई, सी हॉल्टेड। हॉल्टेड का मतलब होता है स्टॉप्ड, पॉज। तो सीगल की मदर रुक गई, हर विंग्स मोशनलेस। तो ये जो सीगल की मदर है, इसकी विंग्स भी यहाँ पे आकर रुक गई थी, मोशनलेस हो गई थी। मतलब अब ये सीगल की मदर यहाँ से उड़ नहीं रही है, सीगल के जस्ट अपोजिट में आके रुक गई है। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। यहाँ पे जो ये हर है ये सीगल की मदर के लिए आया है और ये हिज है, ये सीगल को रेफर कर रहा है। तो जो फिश का टुकड़ा है जो सीगल की माँ के बीक में है, उसके चोंच में है, वो ऑलमोस्ट लगभग पहुंचने वाला है हिज बीक, यानी सीगल के चोंच तक। लेकिन ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, एंड देन मैडन्ड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश। तो अब क्या हुआ है, क्योंकि जब ये जो सीगल की मदर है ये यहाँ पे आके रुक गई है इसके जस्ट अपोजिट में, तो सीगल बहुत देर तक वेट करता है और ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि इसकी मदर इतना पास आके अभी तक इसको देख क्यों नहीं रही है फिश को। और इस सिचुएशन को देख के, और क्योंकि इसे बहुत तेज़ भूख लगी थी, ये पिछले 24 घंटे से कुछ भी नहीं खाया था, तो इस वजह से, इस भूख की वजह से ही ये पागल हो गया और उसके बाद फिश की तरफ डाइव कर दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये भूख की वजह से ही अपने फ्लाइट की डर को ओवरकम कर लिया है। With a loud scream, he fell outwards and downwards into the space. Space यहाँ पे स्काई को कहा जा रहा है। तो जब ये डाइव किया है फिश के तरफ, तो क्योंकि ये वहाँ से अपने जो भी लेज पे खड़ा है, तो उस लेज से ये हट चुका है और उसके बाद स्काई में आ गया। कभी ये ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, तो इस तरह से ये उड़ रहा है। और क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा डर था, क्योंकि अब ये लेज से बाहर आ गया, तो इसे ऐसा लगता था कि नीचे समुद्र में डूब जाएगा, इसके विंग्स इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इस वजह से ये बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। देन अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। और उसके बाद मॉन्स्टरस टेरर मतलब कि बहुत बड़ा सा डर इसको लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डरता था फ्लाइट लेने से, तो इसीलिए इसको अब जब ये ले चुका है तो बहुत ज़ोर से डर गया है और इस डर की वजह से ही ये सीज हो गया है, ये थम गया, थोड़ी देर के लिए ये रुक गया है। हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और जो इसकी हार्ट है ये भी धड़कने थम गई है। तो यहाँ पे धड़कने थम गई है कहने का ये मतलब नहीं है कि ये इसकी डेथ हो गई है, इसका ये मतलब है कि ये यहाँ पे डर को शो किया जा रहा है, इसके डर को शो किया जा रहा है और इसके डर की वजह से ही ये इस तरह के सिचुएशन को फील कर पा रहा है। ही कुड हियर नथिंग, वह कुछ भी सुन नहीं पा रहा था, बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हुई, ये सब जो डर था, इसकी जो हार्ट स्टूड स्टिल वाली फीलिंग है, ये जो मॉन्स्टरस टेरर है, ये सब कुछ 1 मिनट के अंदर ही सब ख़त्म हो गया। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, और अगले ही मिनट उसने ऐसा फील किया कि उसकी जो विंग्स है वो बाहर की तरफ खुलने लगी है। तो अब ये उड़ना शुरू कर दिया है, ऐसा इसने फील करा। The wind rushed against his breast, feathers, and under his stomach, and against his wings. तो अब जब ये उड़ना शुरू कर दिया तो जो हवा है वो इसके हर बॉडी पार्ट को टच करते हुए जा रहा है, फिर चाहे वो ब्रेस्ट हो, फेदर्स हो, स्टमक हो, और ये सब चीज़ों में वो फील कर पा रहा है विंड को। He could feel the tips of his wings cutting through the air. और सीगल ये भी फील कर पा रहा है कि उसकी जो विंग्स है वो हवा को काट रही है। तो नॉर्मली जो बर्ड होते हैं वो इसी तरह से उड़ते हैं, हवा को काटते हुए और ख़ुद को ऊपर करते हैं, तो ऐसा फील आ रहा है सीगल को भी। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ। अब जो सीगल है वो सर के बल जैसा कि गिर जाता था फर्स्ट टाइम में जब ये फ्लाइट लिया करता था, तो इस वजह से ही इसको डर थी कि इसके विंग्स इसका सपोर्ट नहीं करें, क्योंकि ये जब भी उड़ने की कोशिश करता था तो ये सर के बल गिर जाता था। बट अब ऐसा नहीं हो रहा है। He was soaring gradually downwards and outwards.
अब वो धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब होता है स्लोली स्लोली, धीरे धीरे वो उड़ रहा है, कभी नीचे उड़ रहा है कभी ऊपर उड़ रहा है। तो नॉर्मली पक्षी लोग ऐसे ही उड़ते हैं, कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं। तो इस तरह से सीगल भी उड़ रहा है। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, और अब सीगल को जरा भी डर नहीं है इस बात का कि इसके विंग्स इसका सपोर्ट नहीं करेंगी और ये नीचे लंबे से बड़े से गहरे समुद्र में गिर जाएगा। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, डिजी का मतलब था अनकॉन्शियसनेस, एन अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस, अपने बैलेंस को खो देने वाली फीलिंग को कहते हैं डिजी। तो यहाँ पे जो सीगल है, क्योंकि अब ये फर्स्ट टाइम फ्लाइट लिया है तो इसे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, इसे ऐसा लग रहा है कि इसे चक्कर सा आ रहा है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम फ्लाइट लिया है। देन ही फ्लैप्ड इट विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड, और उसके बाद इसने अपने विंग्स को एक बार फिर से फ्लैप किया, उसे फड़फड़ाया और वापस से ऊपर की तरफ उड़ना शुरू कर दिया। अब जब ये उड़ रहा है तो कुछ आवाज़ निकाल रहा है, गा 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 गा। तो इसकी ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ये जो गा 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 है ये उसी सीगल की साउंड है, और ये गा खोल आ है ये उसकी मदर की साउंड है जो स्वीप करते हुए आ रही है, उसकी तरफ उड़ते हुए आ रही है, बहुत तेज़ी से उड़ते हुए आ रही है। बहुत ज़ोर से उड़ने को कहते हैं स्विफ्ट, फ्लाई रैपिडली। तो ये जो गा 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 है, जब ये चिल्लाया इस तरह से सीगल ने, तो उसकी मदर ने गा कॉल आ करके उसे रिप्लाई करा है अपने लैंग्वेज में, और फिर रिप्लाई करते हुए उसकी तरफ बहुत तेज़ी से उड़ते हुए आ रही है। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज़। तो आपने देखा होगा कि जब बहुत सारे बर्ड्स जब उड़ते हैं तो बहुत तेज़ जब उड़ते हैं तो उनकी विंग्स से नॉइज़ आती है। तो यहाँ पे सीगल की मदर के विंग से भी बहुत लाउड नॉइज़ आ रही है क्योंकि ये बहुत तेज़ी से उड़ के आ रही है सीगल की तरफ। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम। तो सीगल ने जब ये बात सुनी, इसकी माँ के रिप्लाई को सुना गा कॉल आ को, तो फिर सीगल ने भी अपने लैंग्वेज में उसे चिल्ला के वापस से आंसर करा। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग। तो उसके बाद अब इसके फादर भी चिल्लाते हुए इसकी तरफ उड़ के आ रहे हैं। अब ये सब जो चिल्लाने की बातें हैं, ये ज़ोर ज़ोर से जो स्क्रीम कर रहे हैं, ये प्राउडली स्क्रीम कर रहे हैं क्योंकि इसने अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट ले ली है जो कि ये पहले ले नहीं पा रहा था। तो इस वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और सब लोग चिल्ला रहे हैं, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ही सॉ हिज 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम। अब सीगल ने देखा है कि उसके दोनों भाई और उसकी बहन उसके पास ही उड़ रहे हैं। कर्वेटिंग, बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। कर्वेटिंग का मतलब होता है लीपिंग लाइक अ हॉर्स, और बैंकिंग का मतलब होता है फ्लाइंग विद वन विंग्स हायर देन द अदर। एक विंग्स को ऊपर उठा के और दूसरे विंग्स को नीचे की तरफ झुका के उड़ने को कहते हैं बैंकिंग। तो ये सारे प्रोसेस है फ्लाइट के। तो इसके जो सिस्टर हैं और इसके जो ब्रदर्स हैं, ये इस तरह से उड़ रहे हैं, कभी कर्वेट कर रहे हैं, कभी बैंक कर रहे हैं, कभी सोर कर रहे हैं और कभी फिजिकली डाइव कर रहे हैं। तो ये वहाँ का नज़ारा है। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। और जब इसने इतना डरा है और डरने के बाद फ्लाई करना शुरू करा है तो ये पूरी तरह से भूल गया था कि इसे कभी ऐसा डर भी था। इसको बिल्कुल भी इस बात का ध्यान नहीं था कि इसके अंदर डर था जो कि इसे उड़ने नहीं दे रहा था, और अब ये बहुत आराम से उड़ रहा है। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ। कमेंडेड का मतलब होता है खुद के ऊपर प्राउड फील करने को कहते हैं कमेंडेड। तो ये अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा है, और प्राउड इसलिए फील कर रहा है क्योंकि टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रिंकिंग श्रिली। श्रिली का मतलब भी प्राउडली चिल्ला के आवाज़ निकालने को कहते हैं। अगर गर्व से आवाज़ निकाल रहे हो खुशी से तो दैट इज श्रिली। तो अब ये गर्व इसलिए कर रहा है क्योंकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से डाइव कर पा रहा है, फिश के लिए सोर कर रहा है, कर्व भी कर पा रहा है, और ये सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर देख के जो कि फर्स्ट टाइम इसने फील करा है, तो ये बहुत ज़ोर ज़ोर से खुद पे ही प्राउडली चिल्ला रहा है, अपने आप को शाबाशी दे रहा है। ही वॉज नियर द सी नाउ। और क्योंकि अब ये उड़ रहा है तो इसके लेज के नीचे समुद्र था, तो अब ये समुद्र के बिल्कुल करीब आ गया है। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट। और उसी समुद्र के ऊपर ऊपर सीधे तरीके से ये उड़ रहा है। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन। और इसका जो फेस है वो बिल्कुल सामने है ओशियन के, ये जस्ट ऊपर में ही अपनी उड़ान भर रहा है। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम। अब सीगल ने देखा है कि जब क्योंकि ये ऊपर की तरफ उड़ रहा है तो इसके नीचे समुद्र है, तो इसने अपने नीचे देखा है। बीनीथ का मतलब होता है के नीचे। तो इसने खुद के नीचे देखा है कि बड़ा सा, बहुत ही बड़ा सा ग्रीन कलर का समुद्र है। अब इस समुद्र को ग्रीन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपने देखा होगा कि समुद्र में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं, एल्गे होते हैं।
तो उस वजह से क्योंकि समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा क्लियर होता है तो अंदर की चीज़ें विजिबल होती है, तो इसलिए उसे ग्रीन सी कहा जा रहा है क्योंकि अंदर में ग्रीनरी होती है। विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, और इस समुद्र में हल्की हल्की छोटी सी रिजेस बन रही थी, वेव्स बन रही थी जो समुद्र के ऊपर में मूव कर रहा है। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉड अम्यूजली। अम्यूजली का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खुशी से, कॉड का मतलब चिल्लाना, तो अपने चिल्ला चिल्ला के खुशी जाहिर करने को कहते हैं कॉड अम्यूजली। तो यहाँ पे जो सीगल है क्योंकि इसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले लिया और अभी से ज़रा सा भी डर नहीं है इस बात का कि हम उड़ेंगे तो गिर जाएंगे, तो इस वजह से इतना ज़्यादा खुश है कि ये बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, अपने बीक्स को कभी साइड में ले जा रहा है, मतलब कभी ये साइड से उड़ रहा है, कभी ये सीधा उड़ रहा है, तो हर तरीके से अपनी फ्लाइट कर रहा है। His parents and his brothers and sister had landed on this green floating ahead of him. खुद पे बहुत प्राउड फील कर रहा था, तब इसके पेरेंट्स और इसके भाई और इसकी बहन ये सब इस ग्रीन फ्लोटिंग पे, हो सकता है कि उस सी में कोई ऐसा प्लांट हो, इस तरह के प्लांट्स होते हैं जो पानी में डूबते नहीं है, इसके ऊपर तैरते हैं, तो इसी को ग्रीन फ्लोटिंग कहा जा रहा है। तो इस फ्लोटिंग पे, इस ग्रीन कलर के प्लांट्स के ऊपर जितने भी इसके भाई बहन और पेरेंट्स हैं ये सब इस पे लैंड कर गए हैं और वो इसके जस्ट सामने है, सीगल के जस्ट सामने है। दे वर बैकोनिंग टू हिम। बैकोनिंग का मतलब होता है इशारे के लैंग्वेज में किसी को चीयर करना, जैसे कहते हो कीप इट अप, ब्रावो, इस तरह के जो लैंग्वेज होते हैं, और थंब दिखा के कहते हैं कि चलो गो अहेड, तो इस तरह के लैंग्वेज को कहते हैं, इशारे के लैंग्वेज को कहते हैं बैकोनिंग। तो वह उसे इशारे में ही चीयर अप कर रहे थे, कॉलिंग श्रीली, और ज़ोर ज़ोर से खुशी से प्राउडली उसे बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स इन टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। सीगल ने अपने लेग को ड्रॉप करा, नीचे की तरफ गिराया ताकि वह उस ग्रीन सी पे खड़ा हो सके। हिज लेग्स सैंक इनटू इट। तब जब ऐसा इसने करा तो सीगल के जो लेग्स है वो उस सी में डूबने लग गया। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट। फ्राइट का मतलब होता है डर जाना। तो क्योंकि अब जब ये डूबने लग गया था तो बहुत ज़्यादा सीगल डर गया और डर से चिल्लाने लगा। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स। और ऐसा कोशिश करने लगा कि वह अपने विंग्स को फ्लैप करके वापस से वहाँ से उठ जाए, उस जो समुद्र में जो डूब रहा है तो वहाँ से ये वापस से निकले बाहर। बट ही वॉज टायर्ड। लेकिन सीगल बहुत ज़्यादा थक गया था क्योंकि इसने पूरे 24 घंटे से कुछ खाया भी नहीं था, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा थक गया था। एंड वीक, और बहुत कमज़ोर भी हो गया था विद हंगर, भूख की वजह से। एंड ही कुड नॉट राइज। और इस वजह से वह उस समुद्र पे से तो उठने की कोशिश कर रहा था जब वो डूब रहा था उसके पैर तो, लेकिन वह उठ नहीं पा रहा था। एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब वही होता है टायर्ड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज। तो क्योंकि इसने बहुत सारी एक्सरसाइज करी थी, यहाँ पे एक्सरसाइज इसी को कह रहा है। जिस तरह से इसने उड़ी है, जिस तरह से इसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली है, तो उसको एक्सरसाइज कहा जा रहा है यहाँ पे। तो उस तरह की एक्सरसाइज करने के बाद ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया, थक गया है। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी। और उसके जो पैर है वो उस हरे कलर के समुद्र में डूबना शुरू हो गया है। एंड हिज बेली टच्ड इट। और उसके बाद फिर उसकी बेली, उसका जो पेट है वो भी उस समुद्र के लेयर को टच करना शुरू कर दिया है। एंड ही सैंक नो फर्दर। लेकिन अब वह डूब नहीं रहा, मतलब कि ये समुद्र के ऊपर फ्लोट कर रहा है। समुद्र के जो ऊपर में वाटर है उस पर ये तैर रहा है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट। वह उसके ऊपर तैर रहा है। एंड अराउंड हिम, और इसके चारों ओर, हिज फैमिली, इसके पूरे परिवार, मम्मी पापा भाई बहन सब, वो स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम, जो चिल्ला रहे थे और इसकी तारीफ़ कर रहे थे, उसे प्रेज कर रहे थे, उसको चीयर अप कर रहे थे। एंड देयर वीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश। और उनकी वीक्स यानी इनके जो फैमिली है सीगल के, इनके चोंच में एक डॉग फिश था। डॉग फिश एक तरह का फ़िश होता है, आप देख सकते हो ये है डॉग फिश। तो इस तरह के फ़िश को ऑफ़र कर रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भूखा था, तो इस वजह से इसे खाने के लिए दे रहे थे। और इस तरह से ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। ही यानी वो सीगल ने अपनी पहली उड़ान भरी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से सीगल ने अपने डर पे ओवरकम करा और फाइनली वह अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले लिया है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट में शेयर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।